हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आप सबका स्वागत है हमारी क्लास में। तो हम लोग अभी तक से नंबर सिस्टम देख रहे थे। तो नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया है। तो आप शुरू करते हैं अगला टॉपिक, जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क। तो आज हम लोग टाइम एंड वर्क देखेंगे। तो टाइम एंड वर्क में अब पहला देखते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। पहला टॉपिक है टाइम एंड वर्क का डायरेक्ट वेरिएशन। तो मान लीजिए ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के, तो फिर क्या होगा? अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ए अगर इंक्रीज होगा तो बी भी इंक्रीज होगा, और अगर ए डिक्रीज होगा तो बी भी डिक्रीज होगा। तो इसको ऐसे देखिए, मान लीजिए ये ए है, ये बी है। अगर ए इंक्रीज हो रहा है, इस ए अगर इंक्रीज हुआ तो बी भी होगा। तो इसका ग्राफ ऐसे जाएगा। तो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, तो ए इक्वल टू के भी हो जाएगा, जहाँ पे के आपका कांस्टेंट है, मतलब के की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो के इक्वल टू हो जाएगा ए बाई बी। ये हमारा डायरेक्ट वेरिएबल है, वेरिएशन है। मान लीजिए इनडायरेक्ट हो गया, या इन्वर्स और इनडायरेक्ट। इन्वर्स वेरिएशन, तो इन्वर्स वेरिएशन में क्या होगा? डायरेक्ट में तो था हमारा ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, यहाँ पे ए इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। तो इसमें हो जाएगा, इसका कंडीशन होगा ए अगर इंक्रीज हो रहा है तो बी डिक्रीज होगा। अगर ए डिक्रीज हो रहा है तो बी इंक्रीज होगा। तो इसका ग्राफ हो जाएगा, ये बी है, ये ए है, ठीक है। तो ए अगर इंक्रीज हो रहा है तो बी डिक्रीज होगा। ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, ठीक है। ए बढ़ा है और बी कम हुआ है, तो ये ऐसे आएगा। ये ऐसे आपका ग्राफ आएगा। ये आपका ग्राफ ये हो गया। ए अगर इंक्रीज हो रहा है तो बी डिक्रीज होगा, और अगर बी इंक्रीज हो रहा है तो ए घटेगा। बी इंक्रीज हो रहा है तो ये इधर से ये ऐसे होगा अगर बी इंक्रीज हो रहा है तो, और बी डिक्रीज हो रहा है तो ये ऐसे होगा। तो ए इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, तो ए इज इक्वल टू के बाई बी। के इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो के इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू टाइम इंटू किस रेट से काम कर रहे हैं, तो उसको मान लीजिए ई मान लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा, ई है वर्क रेट, मतलब हम किस रेट से काम कर रहे हैं और कितने टाइम में कर रहे हैं। तो हमारा वर्क डन हो जाएगा। तो वर्क डन को हम 3 क्वांटिटी में देखते हैं। शायद देखिए, या तो फिर वर्क को, पूरे काम को एक काम मानेंगे, या तो फिर उस काम को 100% मानेंगे, या तो उसे कोई यूनिट मान लेंगे। मान लीजिए 50 यूनिट या 100 यूनिट, 50 भी मान सकते हैं या 100 भी मान सकते हैं यूनिट्स। ये थोड़ा सा
50 और 100 यूनिट जिस टर्म में मानना है मान सकते हैं, या तो फिर एक देता है कितने जितने वर्कर काम कर रहे हैं उस हिसाब से। तो फॉर्मूला हो गया वर्क इक्वल टू ई इंटू टी। मान लीजिए ए वर्कर है, काम कितना है 20 यूनिट, कितने देर में हो रहा है मतलब कितने टाइम में, तो 10 दिन में। तो क्या रेट से हो रहा है, एक दिन में 2 यूनिट काम हो रहा है, 2 यूनिट पर डे। तो वर्क कितना हो गया 1/10 वर्क पर डे के हिसाब से चल रहा है, मतलब एक दिन में 10% वर्क इन डन इन 1 डे। ये अगर 100% है तो ये 10%। तो चलिए आगे देखते हैं। मान लीजिए W इक्वल टू ई इंटू टी, तो आपको पता है। मान लीजिए कि E वर्क रेट कांस्टेंट है, मतलब स्पीड, जिस स्पीड से काम कर रहा है वो कांस्टेंट है। तो W/T इक्वल टू ई हो जाएगा, जो इसमें ये आपका कांस्टेंट है। तो जैसा कि हमने ऊपर देखा था, ये नहीं, ये वाला W इक्वल टू टी में तो अगर ये होगा तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो W अगर इंक्रीज होगा तो T भी इंक्रीज होगा, W कम होगा तो फिर T भी कम होगा। मतलब काम ज़्यादा है तो समय ज़्यादा लगेगा, और समय कम, काम कम है तो समय कम लगेगा। तो इसका ग्राफ ऐसे हो जाएगा WT ये। अब मान लीजिए दूसरा सिचुएशन है जिसमें टाइम कांस्टेंट है, तो इसमें भी सेम ही चीज़ हो जाएगा। तो W/E इक्वल टू T, T इज कांस्टेंट, मतलब चेंज नहीं होगा। तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, W इंक्रीज E इंक्रीज, W डिक्रीज तो फिर E डिक्रीज। तो इसका भी ग्राफ सेम वैसा ही होगा, WT और फिर ये ऐसे जाएगा। अब मान लीजिए थर्ड कंडीशन हो गया, अगर W ही वर्क डन ही कांस्टेंट है, तो अगर वर्क कांस्टेंट तो E इंटू टी हो जाएगा। तो ये कांस्टेंट होगा, तो E इक्वल टू 1/T इंटू W। तो E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T। तो मान लीजिए अगर वर्क रेट अगर बढ़ गया, मतलब काम का करने का स्पीड बढ़ा, तो फिर टाइम कम लगेगा, और अगर काम करने का स्पीड कम हुआ तो टाइम ज़्यादा लगेगा। जैसे कि मान लीजिए कि 10 काम कंप्लीट करना है, तो आप एक दिन में 2 काम कर रहे हैं, तो 5 दिन में काम कंप्लीट होगा। तो वर्क तो कांस्टेंट है, 10 ही काम करना है। लेकिन अगर आपका 2 से, तो अगर आप 2 की स्पीड से काम करते तो 5 दिन लग रहा था, तो यही अगर आप 1 दिन की स्पीड से काम करेंगे तो ये 10 दिन लगेगा। तो अगर यहाँ पे वर्क रेट 2 है तो 5 दिन लग रहा है, वर्क रेट कम हुआ तो दिन टाइम बढ़ गया। दूसरे एग्जाम्पल देख लीजिए, ए कोई पर्सन है 10 दिन में 20 ट्री काट रहा है, तो एक दिन कितना काटेगा 2 ट्री पर। और एक बी पर्सन है
वो भी 20 ट्री काट रहा है, पर वो 5 दिन में काट रहा है। तो वो एक दिन में कितना काट रहा है? 4। तो ये स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा ले रहा है, काटने का स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम ले रहा है। तो अब हम देखेंगे एलसीएम मेथड। तो इसमें है, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, ए है और बी है। ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 20 दिन में कर रहा है। तो सबसे पहले निकालेंगे टोटल काम कितना है। तो उसके लिए सबसे एलसीएम लेंगे 10 और 20 का, क्योंकि जितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है उसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 20 यूनिट। मतलब हमारे पास पूरा काम है 20 यूनिट। तो ए 10 दिन में काम कर रहा है 20 यूनिट, तो एक दिन में कितना करेगा? 2 यूनिट। और 20, ये बी है, 20 दिन में 20 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा? 20/20 करेंगे तो 1। ए एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है, बी एक दिन में 1 यूनिट कर रहा है, तो दोनों मिल के कितना करेंगे? 2 + 1, तो एक दिन में 3 यूनिट करेंगे। टोटल वर्क कितना है? इक्वल टू होता है, मतलब टोटल टाइम इंटू वर्क का रेट, मतलब किस स्पीड से काम होना है। तो टोटल वर्क हमारे पास कितना है? 20 यूनिट। तो टाइम कितना है निकालना है। वर्क रेट क्या है? तो 3 काम कर रहा है एक दिन में, तो इसको x मान लेते हैं। तो ये टोटल टाइम है, x निकालना है। तो 20/3 काम पर एक दिन में, 20/3 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो x = 20/3 डेज। इतना टाइम लगेगा, और इसको हम 6.6666 भी कर सकते हैं, मतलब लगभग 7 दिन लग जाएगा। अब हम आते हैं, एलसीएम मेथड हो गया। अब हम आते हैं परसेंटेज मेथड पे। परसेंटेज से कैसे निकलेगा, तो इसके लिए भी एग्जांपल देखिए। ए है, बी है। ए 10 दिन में काम कर रहा है, बी 20 दिन में काम कर रहा है। तो हम टोटल वर्क 100% मान लेंगे, क्योंकि 100% ही लेके चलते हैं, क्योंकि कोई काम पूरा कंप्लीट कब होता है? जब वो 100% हो जाता है। तो 10 दिन में काम कर रहा है 100%, तो एक दिन में कितना करेगा? तो 100/10, तो 10%। ये 20 दिन में 100% कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा? 100/20, मतलब 5%। तो ए और बी दोनों मिलकर कितना करेंगे एक दिन में? तो 10 + 5 = 15%। तो वर्क = टाइम इंटू किस रेट से, और वर्क का रेट कितना है, मतलब एक दिन किस हिसाब रेट से कर रहा है, तो 15। तो टाइम हो गया हमारा 100/15, मतलब किस स्पीड से काम कर रहा है या किस रेट से काम कर रहा है, तो वही स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस का टाइम लग जाएगा फॉर्मूला। तो 100/15 = कितना जाएगा? 5 से 3/20 डेज, मतलब यह 6.666 डेज हो जाएगा। अब हम दूसरा देखेंगे, परसेंटेज देख लिए, एलसीएम देख लिए। अब आता है फ्रैक्शन पे। फ्रैक्शन से कैसे करेंगे, तो इसका भी एग्जांपल है। सेम चीज़, ए 10 दिन में काम कर रहा है, बी 20 दिन में काम कर रहा है। तो टोटल वर्क क्या होगा? टोटल वर्क 1 मानेंगे, ठीक है। तो 10 दिन में काम कर रहा है पूरा एक, तो एक दिन में कितना करेगा?
1/10 और 20 दिन में 1/20। तो A + B एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/10 + 1/20। तो इसका हम एलसीएम लेंगे। 22 + 1 3/20। एक दिन में इतना काम हो रहा है। तो टोटल काम कितने दिन में होगा? तो वर्क डन इक्वल टू T इंटू जिस स्पीड से काम कर रहा है वो, या तो फिर ई मान लेंगे, तो भी सब चलेगा। तो वर्क डन कितना हो गया? 1 टाइम 3/20 इंटू स्पीड हो गया 3/20। तो अब टाइम कितना हो जाएगा? ये ऊपर यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 नीचे, तो 20/3 डेज और 6.66 डेज। तो ये हमारा 3 टाइप हो गया। पहला है एलसीएम मेथड, वहाँ पे हम लोग लेंगे ए और बी, मान लीजिए काम कर रहे हैं, तो फिर इसका एलसीएम लेंगे 10 और 20 का, जो आएगा उससे उसको इस नंबर से डिवाइड करेंगे, तो इनका रेट पता चलेगा कि एक दिन में किस स्पीड से काम कर रहे हैं। तो फिर दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे वो निकालेंगे, फिर फॉर्मूले में पुट कर देंगे। परसेंटेज में टोटल वर्क हम 100% लेंगे, फिर उसको 100/10 कर देंगे डिवाइड करके, या 100/20 कर देंगे। फ्रैक्शन में हम लोग टोटल वर्क 1 लेते हैं। और अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, मान लीजिए ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है और A + B उसी काम को दोनों मतलब मिल के 8 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो B पूरे काम का 3 टाइम्स कितने दिन में करेगा? पूरे टाइम का थ्राइस ऑफ द वर्क कितने दिन में करेगा? चलिए आप लोग भी सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले इसको हम एलसीएम वाले फॉर्मूले से करते हैं, ठीक है। तो ए है 12 दिन काम कर रहा, A + B है 8 दिन काम कर रहा। अब इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका 8 और 12 का 24 हो जाएगा, लोएस्ट नंबर जो दोनों से डिविजिबल है। तो 24 टोटल वर्क है और ये 12 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा? 2। ये 8 दिन में 24 मतलब 24 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा? 3। तो B एक दिन में कितना काम करता है? तो A + B 3 और A 2 है, A + B - A, तो इक्वल टू A कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 3 - 2 1 डे। एक दिन में एक काम कर रहा है, तो हमें निकालना थ्राइस द वर्क। तो टोटल वर्क कितना है? 24। तो थ्राइस द वर्क कितना होगा? थ्राइस द टोटल वर्क 24 × 3 72। टोटल काम 72 कर रहा है। B एक दिन में 1 यूनिट कर रहा है, तो 72 यूनिट कितने दिन में कंप्लीट करेगा? तो W = T × E, या स्पीड मान लेते हैं। वर्क डन है 72, टाइम है × 1 है, तो टाइम = 72 डेज, मतलब 72 दिन में ये काम कंप्लीट करेगा।
इसको ऐसे सॉल्व भी कर सकते थे। ए और बी दिया हुआ था 12, 8, एलसीएम लेते 24 आता, ये 2 ये 3 होता तो 3 - 2, तो बी का एक दिन का निकल जाता 1, और ये इंटू 3 कर देते 72 डिवाइडेड बाई 1, तो बी 72 डेज लेता। ये 3 लाइन में हो जाता, ये समझाने के लिए कर दिए। अब दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। तो दूसरे प्रॉब्लम पे आते हैं। तो क्वेश्चन है ए कोई भी काम का 20% काम कर रहा है 5 दिन में, बी उसी काम का 30% काम कर रहा है 10 दिन में। तो क्वेश्चन है ए प्लस बी उसी काम का 40% ऑफ वर्क कितने दिन में कंप्लीट करेगा, उसी काम को दोनों मिलके। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक दिन में कितने करते हैं वो निकालना है। ए है 20% काम कर रहा है 5 दिन में, बी 30% काम कर रहा है 10 दिन में। ठीक है, तो 5 दिन में 20% है, तो एक दिन में कितना होगा 20/5, मतलब 4% एक दिन में। एक दिन में कितना 4% है। तो बी 30% काम कर रहा है 10 दिन में, तो एक दिन में 30/10 मतलब 3%। तो हमें निकालना है ए प्लस बी 40% काम कितना दिन में करेंगे। तो ए प्लस बी एक दिन में 7% काम करते हैं, 4% प्लस 3%, तो 40% ऑफ वर्क कितना दिन में करेंगे। तो 40/7 डे इक्वल टू 7/5। एक दिन में 7% करते हैं तो 40%। इसको थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए 7% 1 डे, तो 1% 1/7, तो 40% 1/7 इंटू 40 मतलब 40/7 डे, तो हो जाएगा ये। अब आते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ए है 1/3 काम 20 दिन में कर रहा है, बी 1/4 काम 6 दिन में कर रहा है। तो हमें निकालना है ए प्लस बी मिल के 2/3 ऑफ वर्क कितने दिन में करेंगे। तो सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि टोटल काम कितने दिन में ये कर रहे हैं। तो ए है जो 1/3 अगर 20 दिन में कर रहा है तो टोटल काम कितना करेगा 20 × 3 = 60 डेज में पूरा काम करेगा। तो बी का क्या है 1/4 अगर 6 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा 6 × 4 24 डेज। तो हमें निकालना ये लोग एक दिन में कितना कर रहे हैं। तो ए बी 60 डेज 24 डेज, टोटल काम एलसीएम लेंगे तो 120 आएगा। तो ये एक
दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, 120 यूनिट आया, 2 यूनिट, ये एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है। तो ए प्लस बी एक दिन में 2 + 5 = 7 यूनिट काम कर रहा है, ठीक है। तो हमें निकालना है 2/3 का, तो 2/3 ऑफ 120 = 2/3 × 120 40 80 यूनिट काम का हमें निकालना है, ठीक है। तो एक दिन में इन 1 डे 7 यूनिट, तो 1 यूनिट = 1/7 डे, तो 80 यूनिट कितने दिन में, 80/7 डे, और 7 11 3 डेज, इतने दिन ये 2/3 काम कंप्लीट कर लेंगे। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन है ए प्लस बी एक काम को 12 दिन में कर रहे हैं, बी प्लस सी उसी काम को 20 दिन में, सी प्लस ए उसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके 2 क्वेश्चन है। पहला, ए प्लस बी प्लस सी थ्राइस ऑफ दी वर्क कितने दिन में करेंगे, और दूसरा क्वेश्चन है हु इज दी फास्टेस्ट। इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है ए प्लस बी 12 डेज, बी प्लस सी 20 डेज, सी प्लस ए 15 डेज। तो हम तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तो तीनों सबसे छोटा जो डिजिट है जिससे ये तीनों डिवाइड हो रहा है वो होगा 60। तो ए प्लस बी एक दिन में 5 यूनिट करेंगे, बी प्लस सी एक दिन में 3 यूनिट, सी प्लस ए एक दिन में 4 यूनिट करेंगे। तो एक दिन में ये लोग कितना करते हैं वो निकालना है। तो ये ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5 4 9 1 2 3 12 यूनिट कर रहे हैं। पर यहाँ पे 2 ए 2 बी 2 सी है, तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी 12 यूनिट है। तो ये एक दिन में कितना करेंगे, 2 को इधर डिवाइड कर देंगे, 6 यूनिट एक दिन में कर रहे हैं। तो जैसा जानते कि दुगना काम कर रहे थे तो 60 यूनिट था, तब उसको हाफ कर दिए हैं, तो ये जो काम है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 टाइम्स, तो ये 120 यूनिट काम होगा। क्योंकि सबका ट्वाइस था ना, तो ये काम कम हुआ, मतलब स्पीड कम हुआ, तो दिन तो यहाँ पे काम बढ़ेगा ही। तो 66 यूनिट पर डे कर रहे हैं आउट ऑफ 120 यूनिट। तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा, 120/6
इक्वल टू 20 डेज इन्हें लग जाए काम करने में। तो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर इसमें कोई डाउट है तो एक बार और कंप्लीट कराते हैं। अब क्वेश्चन के हिसाब से A+B 12 दिन में काम कर रहे हैं, B+C 20 दिन में, C+A 15 दिन में। तो तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इन लोग टोटल काम कितना कर रहे हैं। तो जो टोटल काम है ये दुगना निकल रहा है इनका। तो इसको अगर हम हाफ करेंगे तो फिर ये ट्वाइस हो जाएगा। तो जो काम है इनका वो दुगना हो जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ A+B+C 5 4 9 + 3 12। तो अगर ट्वाइस है तो सिंगल कितना हो जाएगा 6 यूनिट पर डे, और काम मल्टीप्लाई हो गया 2 से क्योंकि ये दुगने थे। तो डिवाइड कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए कि 2 आदमी हैं, किसी काम को सेम स्पीड से अगर 10 दिन में कर रहे हैं तो एक आदमी अगर हुआ तो उसी काम को 20 दिन लगेगा। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे 2 लोग थे, 60 यूनिट कर रहे थे, तो एक होंगे तो ये 120 हो जाएगा। तो ऐड किए तो ट्वाइस A+B+C 12 यूनिट। तो A+B+C 2 से ये कैंसिल हो गया तो 6 यूनिट पर डे 120 यूनिट में से। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 120/6 20 दिन। तो ये 20 दिन काम हुआ। अब हमको ट्वाइस निकालना है तो 20 × 3। तो पहला हो गया थ्राइस दी वर्क। तो थ्राइस कितना हो जाएगा 360/6 = 60 डेज। अब निकालना है कि हु इज़ द फास्टेस्ट। तो उसके लिए हम देखेंगे, तो इसको निकालेंगे। मान लीजिए A+B है कितना 5, तो यहाँ हो जाएगा, और C+A कितना है 4। तो माइनस करेंगे तो A कैंसिल, B - C 1, B+C 3 है, B+C 3, B - C 1। तो ऐड करेंगे 2B = 4। तो दिस इम्प्लाई B = 2। B का है 2 दिन। ठीक है, अब पहले में पुट करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं A+B 5 है, तो A = 5 - B क्या है 2 आया, तो A 3 हो जाएगा। तो अब C कितना है B+C 3, तो C = 3 - 2 = 1। तो आया हमारा A = 3, B = 2, C = 1। एक यहाँ पे आया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो जो सबसे ज़्यादा है A इज फास्टेस्ट। 3 यूनिट कर रहा है एक दिन में, तो फास्टेस्ट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है A कैन डू ए piece of work in 10 days and B can do the same work in 20 days with the help of C.
they finish the work in 5 days. How long it will take for C alone to finish the work? Option A 20 days, option B 10 days, option C 20 days, option D 15 days. तो क्वेश्चन है A can do a piece of work in 10 days and B can do the same work in 20 days. With the help of C, they finish the work in 5 days. How long it will take for C alone to finish the work? मतलब A किसी काम को 10 दिन में पूरा कर रहा, B उसी काम को 20 दिन में कर रहा, पर C की मदद से ये तीनों उस काम को 5 दिन में कर रहे हैं। तो C अकेले कितने दिन में वो काम कंप्लीट करेगा? तो जिन्हें ट्राई करना है पॉज करके करें, ये तो साथ में सॉल्व करते हैं। तो A है 10 दिन, B है 20 दिन और A प्लस B प्लस C है 5 डेज। तो निकालने के लिए सबसे पहले हम तीनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 20 लोएस्ट नंबर जिसे सारे डिविजिबल हैं। तो A एक दिन में 2 काम कर रहा है, B एक दिन में 1 काम कर रहा है और ये तीनों मिलके एक दिन में 4 काम कर रहे हैं। ठीक है, तो C कितना कर रहा है? तो C के लिए A और B को माइनस करना पड़ेगा। तो C इक्वल टू A माइनस B प्लस C माइनस A प्लस B। तो C का टोटल वर्क निकल जाएगा। तो गलत है, C इक्वल टू A प्लस B प्लस C माइनस A प्लस B। ठीक है, तो A प्लस B प्लस C का है 4 माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। C है 1 दिन। टोटल वर्क इक्वल टू टाइम इंटू वर्क रेट। टोटल वर्क कितना है? 20। टाइम निकालना है और वर्क रेट कितना है? 1। तो टाइम इक्वल टू 20 डेज। C उस काम को अकेले 20 दिन में कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा A can do a piece of work in 20 days. He works at it for 5 days and then B finishes it in 10 days, 10 more days. In how many days will A and B together finish the work? ऑप्शन है 10 days, ऑप्शन बी
8 days, ऑप्शन सी 6 days एंड ऑप्शन डी 12 days। तो हमें इसे सॉल्व करना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले दिया हुआ ए किसी काम को 20 डेज में करता है। तो मान लेते हैं 20 यूनिट ही काम है, ठीक है। तो 20 यूनिट काम है 20 डेज में करता है, तो 1 यूनिट कितना देर में करेगा? 1 यूनिट पर डे के हिसाब से करेगा। पर क्वेश्चन जैसा दिया हुआ है कि काम 5 दिन ही करता है ये, तो ए वर्क्स फॉर 5 days, तो 1 यूनिट 1 दिन में करता है, तो 5 यूनिट करेगा 5 दिन में, 5 यूनिट किया। बाकी जो काम है बी पूरा करता है अगले 10 दिन में। तो बी अगले 10 दिन में कितना काम करेगा? कितना बचा? 20 यूनिट में से 5 यूनिट कैंसिल हुआ, तो 15 यूनिट काम बचा, ठीक है। ये हमारा बी का काम बचा है। तो बी 15 यूनिट अगर 10 दिन में कर रहा है, तो 1 यूनिट मतलब 1 दिन में कितना करेगा? 1.5 यूनिट पर डे कर रहा है। तो अब हमें निकालना है कि दोनों मिल के कितना काम करते हैं। तो ए प्लस बी 1 + 1.5 = 2.5 यूनिट पर डे कर रहे हैं। तो हमारे पास टोटल वर्क कितना है? 20। टोटल वर्क = टाइम इनटू वर्क रेट, ठीक है। तो हमें टाइम निकालना है, तो टोटल वर्क बाई वर्क रेट हो जाएगा। टोटल वर्क कितना है? 20, वर्क रेट 2.5, ये हटाएंगे इंटू 10 करेंगे, ये 25 से ये जाएगा 4, ये 5 से ये 2, मतलब 8 डेज, 8 दिन में ये पूरा काम करेंगे। ये भी दोनों मिलके 8 दिन में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल आगे टाइम एंड वर्क का और देखेंगे। थैंक यू सो मच।